पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 18 रुपया है। कहने में तब ये हुआ 8 रुपया है ना। बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। कहने में तब ये हुआ किराया देखो प्रथम किलोमीटर का कहते हैं बुआ 15 रुपया है, ठीक है। उसके बाद जो जो मतलब किलोमीटर बढ़ेगा ना, किराया 8 रुपया बढ़ता चल जाएगा। किराया द्वितीय किलोमीटर का 15 प्लस 8 रुपया ना। किराया तृतीय किलोमीटर का कितना हो जाएगा रे? 15 प्लस 2 गुना 8 रुपया ना। किराया चतुर्थ किलोमीटर का तो 15 प्लस 3 गुना 8 रुपया ना। इसी टाइप से बढ़ते चल जाएगा। किराया चतुर्थ किलोमीटर का ना, तो बताओ ये 15 रुपया ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 23 रुपया। ये बताएगा कितना होगा? 8 दूना 16 और 15 31 रुपया। फिर उसके बाद 24 और 15 39 रुपया, यही ना। ध्यान दो, बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। मतलब क्या, जो सूची दिया हुआ है नीचे वो एपी में है या नहीं, बस यही दर्शाना है। तो ध्यान दो, बुक में दिया हुआ है, बोल रहा है प्रथम किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कहने का मतलब ये हुआ प्रथम किलोमीटर का किराया फिक्स कर दिया कि 15 रुपया लगेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर का किराया, जितना किलोमीटर बढ़ेगा उतना 8 रुपया बढ़ता चल जाएगा। जैसे देखो प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया बोला था तो है, उसके बाद बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ते चल जाएगा। द्वितीय किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 रुपया, तृतीय के लिए 15 प्लस 2 गुना 8, चतुर्थ के लिए 15 प्लस 3 गुना 8। इसी टाइप से अगर 5वां किलोमीटर रहेगा ना तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस 4 गुने 8, ये 2 3 4 इस टर्म तक निकालो और छोड़ दो, या फिर आप डायरेक्टली अर्थात करके लिख सकते हैं, खाली किराया करके। किराया बताइए, किराया कितना है? 15 रुपया, तब कितना? 23 रुपया, तब कितना? 31 है रे, 21 बोल रहा है, 31 रुपया। उसके बाद 39 रुपया ना। ए बाई क्यू। अब क्या करो, सार्वंतर निकाल लो। सार्वंतर क्या होता है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। बताओ ये होता है ना A1 A2 A3 A4 ना। तो क्या बोले? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। बताओ A2 माइनस A1 तो 23 माइनस 15 बराबर कितना? 8 रुपया ना। A3 माइनस A2 ना, 31 माइनस 23 रुपया बराबर करते हैं 8 रुपया। फिर उसके बाद देखो A4 माइनस A3 ना, 39 माइनस 31 रुपया बराबर कितना? 8 रुपया। अर्थात जो संबंध दिया हुआ है वो एपी में है, बिकॉज हर केस में सार्वंतर क्या है? 8 है।
8 है मतलब क्या एक जैसा है, और हर केस में हर स्थिति में सार्वभौमिकता एक जैसा हो तो वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा ना। लास्ट लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध एपी में है ना। में उपस्थित हवा की मात्रा, बोल रहा है किसी बेलन में हवा की मात्रा, क्या मतलब ये हुआ कोई बेलन है उसमें हवा का कुछ मात्रा होगा ना। तब बोल रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सुन रहे बुआ, कहने मतलब ये हुआ कि बेलन में हवा का कुछ मात्रा था, ठीक है, और जो वायु निकालने वाला पंप होता है उसे निर्वात पंप बोला जाता है। उसका काम होता है वायु को खींचना, वायु को बाहर करना। वो क्या करता है, जब एक बार उस पंप से खींचा जाता है तो 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। उसके बाद जब दूसरा बार निकालेगा तो शेष हवा का, कहने मतलब ये हुआ जो हवा हमने निकाल दिया था अब उसमें जो शेष हवा बचा है फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, फिर जो शेष बचेगा फिर उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा ना। तो बोल रहा है कि बताएं कि यह संबंध एपी में है। क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है यह संबंध एपी में है या नहीं। इस बात को समझा ना, कुल हवा था और प्रत्येक बार जब निर्वात पंप से हवा को बाहर निकाला जाता है तो 1/4 भाग बाहर निकलता है। दूसरी बार में जो बचा रहेगा उसी में 1/4 भाग, अरे जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया था, उसका 1/4 भाग खर्च कर दिया, तो बताओ 100 का 1/4 भाग तो 25 रुपया हुआ ना। हाँ, 25 रुपया तुम खर्च कर दिया, अब जो शेष बचा है उसी का 1/4 भाग निकालेगा, उसी का 1/4 भाग खर्च करेगा ना। इन्हें कि बस खर्च कर दो 1/4 भाग, फिर दोबारा में फिर 100 का 1/4 भाग खर्च कर देना, फिर 100 का 1/4 भाग खर्च कर देना। ऐसा नहीं है, मतलब क्या 1/4 भाग खर्च कर देगा तब जो शेष बचेगा ना उसका 1/4 भाग खर्च करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले मान लो कि हवा में, माना कि बैलून में हवा का मात्रा x है ना, कुल मात्रा x है। माना बैलून में ना कि गुब्बारा है, हाँ बेलन में हवा की कुल मात्रा कहते हैं रे बुआ x है ना, A/Q। बोला वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। वायु निकालने वाला पंप अर्थात निर्वात पंप बोला जाता है, ठीक है। निर्वात पंप से प्रथम बार हवा निकालने पर बचा शेष हवा, बोलो ना, या वायु। तो बताओ रे, तो क्या होगा, शेष मतलब क्या, जितना था उसका 1/4 भाग खर्च कर दिया ना। थोड़ा गौर करना, अगर बोला जाएगा तुमको तुम्हारे पास 100 रुपया था और तुम उसका 1/4 भाग खर्च कर दिया तो कितना बचा तुम्हारे पास, 25 रुपया बचेगा, 75 बचेगा। अरे 100 रुपया तुम्हारे पास था और 100 का 1/4 भाग खर्च कर दिया, मतलब क्या तुम 25 रुपया ने खर्च किया रे, तो बचा कितना, 100 - 25 बराबर कहते 75 ना। कहने मतलब ये हुआ, हम इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 लिख दो माइनस 100 गुने 1/4, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बात तो उतना ही होगा, 75 है ना, कुल माइनस कुल का 1/4 भाग, इसमें भी वही करेंगे, कुल माइनस कुल का 1/4 भाग। तो बताओ क्या होगा, x - x/4 क्या होगा,
4x माइनस एक्स बाय 4 इक्वल टू क्या 3x बाय 4। फिर दोबारा लिखेगा निर्वात पंप से द्वितीय बार में या दूसरी बार में हवा निकालने पर बचा शेष हवा। अरे बुआ, हम ये बोले थे कि जितना हवा निकाल देगा, अब जो शेष हवा बचेगा उसी का ना 1/4 भाग बाहर आएगा। कहने मतलब ये हुआ 1/4 भाग बाहर निकालने के बाद शेष इतना बचा था, अब इसी का ना 1/4 भाग बाहर करेंगे ना। जैसे अभी बताए थे कि 100 रुपया में तुम उसका 1/4 भाग खर्च कर दिया तो बचा था 75 रुपया। अब इसी का ना 1/4 भाग खर्च करेगा ना। अब दोबारा तुमको खर्च करने का मन है और 1/4 भाग ही खर्च करना है तो ऐसे कर देगा 75 माइनस 75 का 1/4 भाग, तब शेष बच जाएगा। इतना करने के बाद खर्च करने के बाद कुछ रुपया बच जाएगा। निर्वात पंप से द्वितीय बार हवा निकालने पर बचा शेष हवा, तो क्या अगर बुआ कुल कितना बच गया 3x बाय 4, कुल माइनस कुल का 1/4। फार्मूला यही माइंड में बैठा लेना, कुल माइनस कुल का 1/4, कुल माइनस कुल का 1/4, तो क्या आ जाएगा 3x बाय 4 माइनस 3x बाय 60। ऐसे हम निकालो तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 ना, तो 4 क्या कहते हो जाएगा 12x माइनस 16 इकाई 16 3x, तो बच जाएगा 9x बाय 16 ना। इस बात को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिलेशन बना के, संबंध करके लिख सकते हैं ना। बताइए कुल हवा कितना था x है, 1/4 भाग बाहर निकालने के बाद कितना बचा था 3x बाय 4, फिर 1/4 भाग बाहर निकालने पर कितना बचा था 9x बाय 16। अब क्या करो सारवंतर चेक करो, अगर सम में समान आया तो बोलना एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं होगा। नब सारवंतर D इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, तो बताओ A2 क्या है A1 A2 A3, A1 A2 A3, A2 माइनस A1, एलसीएम लेगा क्या होगा 3x माइनस 4x, तो क्या आ जाएगा माइनस x बाय 4 बच जाएगा। पहले नोट करो इतना, नहीं तो यह स्पेस है देख लो। A3 माइनस A2, A3 क्या है 9x बाय 16, चार चौका 16 ना, तो 4 तिया 12x माइनस 3x बाय 16। बताओ अभी जो सारवंतर आया इसमें x बाय 4 है और इसमें कितना है माइनस 3x बाय 16 है, तो सारवंतर एक जैसा है ना, इसलिए यह संबंध जो है ये एपी में नहीं होगा। नोट करो, बोल रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ध्यान दो रे बुआ, कहने मतलब ये हुआ जब कुआं को खोदा जाता है तो प्रथम किलोमीटर जब वो नीचे तक खोदता है तब उसको 150 रुपया लागत लगता है। उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती चल जाती है। कहने मतलब ये हुआ कि जब वो प्रथम मीटर
का कुआं खोदेगा तो उसको कितना लगता है 150 रुपया। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा किलोमीटर में 8-8 रुपया बढ़ते चल जाता है, सॉरी 50-50 रुपया बढ़ते चल जाता है। अर्थात दूसरा मीटर खुदाई में कितना लगेगा 150 प्लस 50, तीसरा में 150 प्लस 2 गुने 50, चौथा में 150 प्लस 3 गुने 50, और चौथा सॉरी पाँचवा में 150 प्लस 4 गुने 50। अर्थात रे बुआ क्या मतलब ये हुआ कि प्रत्येक स्थिति में 50-50 रुपया बढ़ते चल रहा है। अर्थात 50 रुपया का अंतर हुआ ना, तो 50 रुपया का अंतर हुआ, कहने मतलब ये हुआ कि ये एपी में होगा, क्योंकि सार्वंतर क्या है, सब में 50 रुपया है, अंतर 50 रुपया का है, मतलब सार्वंतर 50 हुआ। अगर ऐसे नहीं होता है क्लियर करके लिख लो। प्रथम खुदाई की लागत, प्रथम किलोमीटर सॉरी मीटर न है, प्रथम मीटर है रे, पानी आवे कितना है 150 रुपया। द्वितीय मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया प्लस 50 रुपया ना, सब में 50-50 रुपया बढ़ते चल जाएगा। तृतीय मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया प्लस 2 गुना 50 रुपया ना। चतुर्थ मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया प्लस 3 गुना 50 रुपया। बताओ ये कितना होगा 150 रुपया, इसमें बताओ तो 150 प्लस 50 200 रुपया, इसमें बताइएगा 100 प्लस 150 250, तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा 300 रुपया। इसी टाइप से बढ़ते चल जाएगा। अर्थात जो संबंध आया वो इस टाइप से है 150, तब क्या है बुआ 200, तब क्या है 250, तब क्या है 300। इसी टाइप से आगे बढ़ते चल जाएगा। ए बाई क्यू। अब सार्वंतर निकालो, वैसे भी देखने से ही क्लियर है कि 50 का अंतर है तो सार्वंतर 50 ही आएगा ना। तो फिक्स है कि क्या होगा ये संबंध एपी में होगा। तो सार्वंतर निकाल लो, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो बताओ A1 A2 A3 A4 A2 माइनस A1, तो 200 माइनस 150 बराबर कितना 50। A3 माइनस A2 A3 माइनस A2 250 माइनस 200 बराबर कितना 50, और A4 माइनस A3 A4 क्या है 300 माइनस 250 50 ना। तो बताओ लिख देंगे, चूंकि दिए गए संबंध का सार्वंतर क्या है समान है, एक जैसा है, इसलिए दिया गया संबंध एपी में होगा। फिर वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर m, जहां n होता है वर्षों की संख्या, मतलब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, और R होता है ब्याज, होता है कि कितना प्रतिशत ब्याज लग रहा है ना, और P होता है ये मूलधन होता है। P क्या होता है बुआ मूलधन होता है। तो डायरेक्टली हम संबंध करके लिख देते हैं। बताओ कितना की राशि है 10,000 रुपया की राशि है ना, 10,000 रुपया की राशि है। उसके बाद देखो इस फॉर्मूला पे बैठाते चल जाओ, तो क्या होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8% ब्याज लग रहा है ने, हाँ बोलो 8% ब्याज लग रहा है, 8/100 प्रथम वर्ष, तो पावर क्या होगा 1 ना। फिर होगा ये फॉर्मूला अप्लाई करो 10,000 ना
तो 1 प्लस 8% लग रहा है, ये दूसरा वर्ष के लिए है, तो क्या होगा n का मान 2। ठीक है, सीधे लो। 10,000 दे। हाँ, p का मान 10,000 है, आर का मान p का मान 10,000 है आर का और r का मान 8% है, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस बात को जब आप तोड़िएगा ना, ये आएगा 10,000, उसके बाद आएगा 10,800, उसके बाद आएगा 11,664, 11,664। यकीन नहीं है तो तोड़ के देख लीजिएगा। 10,800 10,800, 10,000 है, 10,800 है, 11,664 है। ए बाई क्यू, अब सारवंतर निकालो। डी क्या होगा, A2 माइनस A1, बताइएगा A2, ये माइनस ये होगा ना, 10,800 माइनस 10,000 बराबर कितने, 800 रुपया। फिर A3 माइनस A2, मतलब ये माइनस ये ना, 11,664 माइनस 10,800, ये बताइएगा ये कितना होगा। 4 माइनस 0 4 होगा, फिर 6 माइनस 0 6 होगा ना, 16 में 60 जाएगा, क्या बचेगा रे बाबू, 8 ना। और नहीं तो इसे घटा दो, ज्यादा दिक्कत हो रही है तो 4 6 16 में 60 गया 8 ना, ये कट में जाएगा 864, सही तो है। बताओ क्या सारवंतर एक जैसा है, क्योंकि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए दिया गया संबंध A2 में नहीं है।